देहरादून में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का आज शुभारंभ हुआ। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सेवाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म आधारित 71 वेबसाइट्स का शुभारंभ किया। इसके साथ 1905 सीएम हेल्प लाइन में एआई नवाचार की भी शुरुआत हुई। अतिक्रमण निगरानी के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन का भी शुभारंभ हुआ। साथ ही नगरीय कूड़ा उठाने वाली वाहनों की जीआईएस आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग वेब ऐप लॉन्च की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। जितने भी हमारे नदी, नाले, मुहाने ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जो निर्माण कार्य हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उसकी भी देखरेख की जाए, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली तमाम प्रकार की आपदाओं से बचाव कर पाएं, पर्यावरण की हानि को रोक पाएं, प्रकृति के कहर से बच पाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बच पाएं। क्योंकि जब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी जरूर कहीं ना कहीं उसका प्रति उत्तर हमको देती है। तो इसलिए ये काम भी कल से प्रारंभ हुआ है, तो उसमें भी इससे बहुत मदद मिलेगी। कूड़ा प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी आज वेबसाइट की शुरुआत हो रही है। और इतना ही नहीं, हम सीएम हेल्पलाइन 1905 को एआई से जोड़कर उसको और अधिक दक्ष बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी नवाचार न केवल शासन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाएंगे, बल्कि विभिन्न सेवाओं में गति एवं पारदर्शिता भी लाएंगे। आपको पता है, प्रत्येक माह 1905 की मैं समीक्षा करता हूं और उसके पीछे हेतु है कि लोगों को जो हमारी सेवाएं हैं वो घर बैठे हुए आसानी से प्राप्त हो, उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं आसानी से मिलें, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, उनके सामने होने वाली चुनौतियां और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि जो ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी तकनीकी और नवाचार की सदी है। इकोलॉजी, इकोनोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हमारे आज ये मूल मंत्र बन चुके हैं और हम सबको इसको आत्मसात करना होगा। आज दुनिया के सभी अग्रणी देश तकनीकी के माध्यम से अपने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी और नागरिक केंद्रित बना रहे हैं। भारत में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का, नवाचार का बहुत विस्तार हुआ है। यूपीआई पेमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और मुझे अभी आत्मनिर्भर भारत और डिजिटलाइजेशन पर एक मुख्यमंत्री परिषद में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिला था, तो वहां भी मैंने ये बात रखी थी। आप सबको याद होगा कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तो उन्होंने जब इसकी बात करी कि हम सारी चीजों को डिजिटल करेंगे, तो कुछ लोगों ने उस समय बड़े प्रश्न खड़े किए थे, सवाल खड़ा किया। आइए बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसका उदाहरण है डिजिटल उत्तराखंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे ही अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, चाहे कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, पेंशन से जुड़ी जानकारी लेनी हो, बिजली पानी के बिल का भुगतान करना हो, या फिर कोई कंप्लेंट करनी हो, शिकायत करनी हो। अब नागरिकों को इन कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए उनके संसाधन भी खराब होते थे, उनका समय भी जाता था। बल्कि कोई भी व्यक्ति अब अपने मोबाइल के माध्यम से इस प्रकार